प्रायः करके हम देखते हैं हर व्यक्ति चाहे जितनी भी गहरी नींद में सोए, लेकिन कम से कम 4-5 स्वप्न तो देख ही लेता है। भले सुबह उठने के बाद हमारे याद में नहीं रहते हैं, लेकिन रात्रि में स्वप्नों की दुनिया में वो जीता है। पूरी रात के अंदर में विचार हमेशा मन में चलते रहते हैं। आपने स्वयं ने भी देखा होगा, जब जब बीच बीच में रात्रि में नींद खुल जाती है, तब हम समझ जाते हैं कि हम कोई न कोई स्वप्न की दुनिया में जी रहे थे। हमारा विचारों का प्रवाह क्या था हम समझ सकते हैं। रात के 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं, कोई की नींद 4 बजे खुल जाती है, कोई की नींद 5 बजे खुल जाती है, कोई की 6 बजे, कोई की 9 बजे भी नींद खुल जाती है। लेकिन जब जब आँख खुल जाती है तो हम देखते हैं एक विचारधारा, एक दृश्य, एक प्रवाह हमारे दिमाग में चलता रहता है, हमारे मनों में चलता रहता है। और जब आँख खुल जाती है तो वह प्रवाह खंडित हो जाता है, वह प्रवाह टूट जाता है। हमारा मन है, हमारा चित्त है, वो अलग अलग विषयों में भागता रहता है, अलग अलग विषयों में जाता है, अलग अलग धाराओं में बह जाता है। ऐसा हम रात में नींद खुलने के बाद जानते हैं। रात में भी, दिन में भी लोग स्वप्नों की दुनिया में जीते हैं, तभी तो दिवा सपना ये शब्द बाहर निकल आया। जैसे कथानक मशहूर है, सर्वज्ञात है, प्रसिद्ध है, शेख चिल्ली का, जो दिन में भी स्वप्न देखा करता था। रात में तो सारी दुनिया स्वप्न में जीती है, लेकिन शेख चिल्ली दिन में भी स्वप्न देख रहा था। खाना खा रहा था और खाना खाते खाते स्वप्न देख रहा था। वो अपनी झोपड़ी में खाना खाने बैठा है और स्वप्न देख रहा है राजमहल के। राजमहल में बैठकर सोने की कटोरी में खीर खा रहा है, ऐसी कल्पना करता है। और भोजन करने बैठा है झोपड़ी में, राजमहल के विचारधारा चल रही है। व्यक्ति विचारों का अनुयायी होता है। जब विचार प्रगाढ़ हो जाते हैं तब व्यक्ति का शरीर भी वैसा ही करने लगता है। इसलिए व्यक्ति जब गहरे विचारों में खो जाता है, किसी बात का गहरा चिंतन कर लेता है, तो आसपास में कोई बोलता है, कोई क्रिया करता है, तो उस पर उसका ध्यान ही नहीं होता है। हजारों की भीड़ में बैठेगा और कोई विचारधाराओं में खो जाएगा। उसको किसी की बात सुनाई नहीं देती है। हमारे बगल से कोई व्यक्ति निकल जाता है तो भी उसको उसका एहसास नहीं होता है। हमारी वस्तु ही चोरी हो जाती है, फिर भी उसको ज्ञात नहीं होता है कि मेरी वस्तु चोरी हो गई। हम इतने खो जाते हैं हमारी इंद्रियों में, उसी समय हमारे मन में विचारधाराओं में इतना खो जाते हैं कि इंद्रियां उस समय कुछ ग्रहण ही नहीं करती है। इसी तरह हमारा शरीर भी विचारों का अनुयायी बन जाता है। हमारा शरीर भी उन विचारों में खो जाता है जैसे शेख चिल्ली खोया करता था। वह एक सेठ के यहाँ काम करता था और सेठ ने उसके माथे पर घी का मटका दे दिया तारा बाबू के घर पहुंचाने के लिए। सिर पर मटका लेकर वो जा रहा था और जाते जाते सोचने लगा, विचारों में खोने लगा, ये मटका पहुंचने के बाद मुझे 1 आना 2 आना मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं सबसे पहले 4 अंडे खरीद लूंगा। उस अंडे से मुर्गियां निकलेगी
वह मुर्गियां पुनः अंडे देगी और मैं बड़ा पोल्ट्री फार्म खोल दूंगा। पोल्ट्री फार्म में बड़ा पैसा कमा लूंगा, पैसा संग्रहित कर लूंगा और पैसा संग्रहित करने के बाद उसी पैसे में मैं गाय भैंस खरीद दूंगा। गाय भैंस दूध देगी, दूध का मैं पैसा कमाऊंगा और दूध का दही जमा करके उसमें मथानी डाल करके मट्टा बना करके उसमें से नवनीत निकालूंगा और मैं भी एक दिन घी का बड़ा व्यापारी बन जाऊंगा। एक गांव से दूसरे गांव तक मेरा व्यापार मैं फैलाऊंगा। घी का पैसा बहुत आ जाएगा और घी का पैसा आएगा तो क्या करूंगा? लोगों के पास पैसा जब आता है, घर बनाता है, तो घर बनाने के बाद पहला विचार करता है कि घरवाली को लेकर आना है, शादी करने की सोचता है। पैसा जब आया तब शादी की सोच मन में कर ले। अब शादी भी हो गई और शादी होने के बाद 2-4 बच्चे भी हो गए। अब बच्चे जब हो गए तो मैं इधर उधर आंगन में बैठा रहूंगा, बगान में बगीचा में बैठा रहूंगा, तो बच्चे मुझे बुलाने आ जाएंगे, पापा 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 पापा, मम्मी आपको बुला रही है। तो मैं इतना बड़ा धनवान हूं, मैं मुंह से कैसे बोलूंगा? ऐसा सोच करके मैं अपने बच्चों को भी गर्दन से इशारा कर दूंगा, मैं अभी नहीं आऊंगा। ऐसे गर्दन हिलाता है और रास्ते में मटका लेकर घी का चल रहा था, वो मटका जमीन पर गिर जाता है। उस सेठ जी का हजारों का नुकसान हो जाता है। मटका जैसे ही जमीन पर गिर गया, मटका टूट गया, मटका फूट गया, उसी प्रकार उसका सपना भी टूट जाता है। और सपना टूट जाता है, सेठ उधर नाराज हो जाता है, हजारों का घाटा हो गया, हजारों का नुकसान हो गया। तब जाकर शेख चिल्ली कहता है, अरे आपको तो हजारों रुपए की चिंता है, लेकिन मेरा संसार सारा लूट गया है, उसकी चिंता तो करो। उसके पास कौन सा संसार था, कौन सा घर था, कौन सी गाय भैंस थी, कौन सा रुपया था, कौन सा धन था, कौन सी बीवी थी, कौन से बच्चे थे? कुछ भी नहीं था, लेकिन स्वप्न की दुनिया में वो जी रहा था। अपने पास जो है उसको वह खो चुका था और जो नहीं है उसका विचार दिन रात कर रहा था। हमारी स्थिति भी शेख चिल्ली जैसी बनी है। हमारे पास आत्मा के अनंत गुण हैं, उस अनंत गुण को हम भूल चुके हैं और जो वस्तुएं हमारे पास नहीं है उसका संग्रह करने की होड़ में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। भगवंतु, सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है। हमारी मन की स्थिति क्या है? वह हमेशा दिव्य स्वप्न देखता है और दिव्य स्वप्न देख करके मन हमारा ऐसे कब तक भटका रहेगा, ये हमें सोचना चाहिए। घोड़ा है, ऐसे ही घोड़े को छोड़ दिया तो इधर उधर भागता है, लेकिन घोड़ों को काबू में करने के लिए उसको लगाम लगाया जाता है। आपने कभी घोड़े को काबू करने की लगाम देखी है? कहाँ लगाते हैं? बैल को नाक में लगाते हैं, घोड़े को नाक में नहीं लगाते हैं, घोड़े को मुंह में लगाते हैं। आपने तो घोड़े का मुंह खोलकर कभी देखने का प्रसंग आया तो देख लेना। घोड़े के मुख में एक रॉड लगाते, रॉड में से नुकीला रॉड होता है और जैसे ही मालिक खींच लेता है तो जिभ में चुभ जाता है, मुंह में चुभ जाता है और वो घोड़ा काबू में आ जाता है। ऐसे ही घोड़ा छोड़ा जाए तो इधर उधर भागता है, लेकिन घोड़े को काबू में करने के लिए लगाम लगाया जाता है और घोड़ा इधर उधर ना देखे इसलिए घोड़े के आंखों के बगल में भी एक पट्टी लगाई जाती है कि वो हमेशा सामने ही देखता रहे। तो घोड़े को काबू में करने के लिए लगाम लगाया जाता है, तो हमारे मन को काबू में करने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे मन रूपी घोड़े को काबू में करने के लिए हमारी इंद्रियां जो बाहर की ओर भाग रही है उसको अंदर की ओर मोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर मन काबू में आ जाएगा।
मन है वो लाइट का मेन स्विच है और इंद्रियां है बाकी स्विच है। घर में कोई काम करना है, इलेक्ट्रिक काम करना है तो हम पहले मेन स्विच बंद करेंगे कि बाकी साधारण स्विच बंद कर देंगे। मेन स्विच बंद करने के बाद ही हम इलेक्ट्रिक काम कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारे मन को काबू में करना है, मेन स्विच को बंद कर देना है तो इंद्रियां अपने आप अंतर्मुख हो जाएगी। तो भव्य बंधुओं, हमें सोचना चाहिए कि हमारा मन कब तक भटकता रहेगा, कब तक इस अकेली दुनिया में जीता रहेगा। हमारे मन को अंकुश लगाना चाहिए और अंकुश लगाने में हम सफल हो जाएंगे तो हम सुखी बन जाएंगे। मन को जीतता है वही जगत को जीतता है। हमें मन को जीतना चाहिए।